हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से ही जहाँ ख़त्म करके गए थे, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। मैंने 4 फीचर्स पढ़ा दिए थे बेटा, 3 फीचर की बात करनी है, सारी लिमिटेशन सारी एडवांटेजेस की बात करनी है बेटा, और चैप्टर फिनिश। बाबू जितने टाइप्स ऑफ प्लान नोट्स में दिए गए हैं सब कट है बेटा, टर्म 1 में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये एलिमिनेटेड सिलेबस का पार्ट है बेटा, इसे बाद में आप काट देना। चलो जी करते हैं बेटा चर्चा स्टार्ट। सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे, हेडिंग नंबर 7, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। लो प्यारे बच्चों सामने देखना जरा बेटा, बस हेडिंग बोलने के बाद आपने समझना तो मुझसे ही है बेटा, नोट छोड़ दो, आप सामने देखो। बेटा कहता है प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। बेटा बिल्कुल, प्लानिंग एक थिंकिंग फंक्शन है रादर देन अ डूइंग फंक्शन। प्लानिंग में बेटा आपने कोई मशीन नहीं चलानी, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो आप बेटा, ठीक है ना। जो आप बेटा कहोगे ये डूइंग फंक्शन है। प्लानिंग में सारा काम तो सोचने वाला है, सोचो तो सही बेटा। हमने पहला स्टेप करा, ऑब्जेक्टिव सेट करा, इट इज बेस्ड अपॉन द पास्ट रिजल्ट्स। वो भी बेटा सोचे हमने पास्ट रिजल्ट इतने थे तो इस बार क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हमने बेटा प्रेमाइसेस डेवलप करी, फ्यूचर में झांका, फोरकास्टिंग करी बेटा, फोरकास्टिंग के लिए अगेन बेटा दिमाग चाहिए बेटा। उसके बाद हमने इतने सारे ऑल्टरनेटिव सोचे काम को करने के लिए, इट रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड इमेजिनेशन। कितना सोचना पड़ा आपको। उसके बाद आपने सबके पॉजिटिव एस्पेक्ट सोचे, सबके नेगेटिव सोचे, और एक बेटा सेलेक्ट करा बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि अगेन बेटा इट विल रिक्वायर योर जजमेंट। तो बेटा क्या कर रहे हो आप प्लानिंग में, सिर्फ सोच ही तो रहे हो। प्लानिंग एक थिंकिंग फंक्शन है रादर देन अ डूइंग फंक्शन। इट रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इमेजिनेशन एंड द साउंड जजमेंट। बेटा प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, फोरकास्टिंग इन्वॉल्व है, तो बेटा सारे की सारी चीजें सोचने वाली है, इसलिए प्लानिंग को बोला गया मेंटल एक्सरसाइज। क्लियर बात, समझ आई बात बेटा। अगर डायरेक्टिंग होता तो डायरेक्टिंग बेटा डूइंग फंक्शन है, ठीक है ना। वहां थिंकिंग का क्या काम है बेटा, सब कुछ सोच तो चुके हो बेटा, बस इंप्लीमेंट करना है आपको। बढ़े आगे बेटा, सबसे पहली हेडिंग है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। सामने देख रहे हैं आप बेटा, ये पर्टिकुलर हेडिंग ना मैनेजमेंट के हर फंक्शन में लिखी है, प्लानिंग में भी लिखी है, ऑर्गेनाइजिंग में भी लिखी है, स्टाफिंग में भी लिखी है, डायरेक्टिंग में भी लिखी है, कंट्रोलिंग में भी लिखी है, पर हर जगह पर ना इसका नाम बदल जाता है। कंट्रोलिंग में इसका नाम है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यहाँ है बेटा प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। बेटा इस पर्टिकुलर हेडिंग को ना कभी भी मैं ये नहीं कहता रट्टा मारना है, आपने करना क्या बेटा, कह रहा प्लानिंग ऑब्जेक्टिव अचीव कराता है। बेटा आपने इसमें ना बड़े स्मार्टली प्रोसेस लिखना है प्लानिंग का, कि प्लानिंग स्टेज पे आप क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने बेटा ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं सबको आइडेंटिफाई करते हो, इवैल्यूएशन करते हो, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते हो, इंप्लीमेंट करते हो और कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हो। अगर ये सब नहीं करोगे तो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा। तो बेटा अगर ये जिस मर्जी मैनेजमेंट के फंक्शन में आ जाए, हमेशा उसका प्रोसेस चिपकाना है आपको स्मार्टली। समझ आई बात। कंट्रोलिंग में आता है तो मैं कंट्रोलिंग का प्रोसेस चिपकाता हूं, ऑर्गेनाइजिंग में आता है तो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस चिपकाते हैं। क्लियर बात, पहली हेडिंग समझ में आई, लिखनी कैसे है, डन। पढ़े आगे बेटा, एक हेडिंग बची है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ऑल्दो इसके बारे में कल मेरे को आप ज्यादा नहीं बोलना, कल मैं सब बता चुका हूं। बेटा प्लानिंग को फ्यूचरिस्टिक क्यों बोला गया, प्लान्स आर ऑलवेज मेड फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग कभी बेटा पास्ट के लिए नहीं हो सकती, ठीक है ना बेटा। आज 1 अप्रैल 2020 है, मैं 2020-21 के लिए प्लान कर सकता हूं, ये भी सोच सकता हूं कि पिछले साल में जाकर यूनिट ज्यादा बेचाऊंगा। सर आप सब बैठे हुए आप क्या सोच रहे हो कि मुझे बोर्ड्स में स्कोर अच्छा करना है, जो अभी फ्यूचर में होने वाले हैं बेटा, पास्ट के लिए थोड़ी हम प्लान कर रहे हैं। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है बेटा। प्लानिंग में हम पीप करते हैं फ्यूचर में, एनालाइज करते हैं फ्यूचर सिचुएशन को और उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाते हैं, इसीलिए प्लानिंग को फ्यूचरिस्टिक बोला गया। क्लियर बात। एक बार फटाफट से तीनों हेडिंग पढ़कर बता दो, कोई समस्या तो प्रॉब्लम ले रहे हैं बेटा। अब पहले करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग और फिर हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। बेटा लिमिटेशन में 6 हेडिंग है, ऐसे ही इंपॉर्टेंस में भी हमारे पास 6 हेडिंग है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा हेडिंग नंबर 3 से।
बेटा हेडिंग का नाम है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। आप मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा और बहुत आराम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा हेडिंग का नाम है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, बहुत आराम से समझना। बेटा अभी हमने हेडिंग पढ़ी फीचर में, 7th हेडिंग प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, कि प्लानिंग के लिए बहुत दिमाग चाहिए आपको, ठीक है ना। हर जगह पर आपको सोचना ही सोचना है बेटा, आपको बहुत अच्छा माइंड का इस्तेमाल करना है, इमेजिनेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, फोरकास्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि बेटा सिर्फ सोचना सोचना है। एक बात बताओ, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि प्लानिंग के लिए बहुत दिमाग चाहिए, और बेटा अगर मैं दिमाग का बार बार इस्तेमाल करूंगा तो मेरा माइंड क्रिएटिव नहीं होना चाहिए। इधर लिमिटेशन में आप बोल रहे हो बेटा प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, तो ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन है क्या? बेटा ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, अभी बहुत आराम से समझना। कल भी मैं ये बात करके गया हूं बेटा, इस हेडिंग में ये बोलेगा मोस्ट ऑफ द प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। लगभग ऑर्गेनाइजेशन के लिए 90% प्लानिंग टॉप लेवल करता है। सर टॉप लेवल का तो दिमाग बढ़ रहा है, नो डाउट, ये एडवांटेज में बताऊंगा मैं बात। अभी हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन की, कहता है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। किसकी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है? बेटा बाकी सारे लेवल्स की। ये कहता है बेटा प्लानिंग मोस्ट ऑफ द प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, उनका तो दिमाग बढ़ता चला जा रहा है बेटा। टॉप लेवल क्या करता है बेटा? प्लान बनाने के बाद मिडल लेवल को कहता है अपने लिए प्लान बना लो और हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करा कर दो। आपकी जिम्मेदारी हमारे प्लान को इंप्लीमेंट करा कर देना है, हमारे लिए प्लान बनाना नहीं है। ना तो बेटा मिडल लेवल को बेटा कोई आप फ्रीडम देते कि अपनी मर्जी से कोई एक्ट कर लो, ना ही आप बेटा उनको डेविएशन अलाउड करते, उन्हें मना कर देते हो कि प्लान से हल्का सा भी डेविएट मत हो जाना और अपनी मर्जी से कुछ भी मत कर देना। ये प्लान है और हमारे को ये रिजल्ट चाहिए, आपका काम एग्जीक्यूशन का। तो बेटा जो मिडल लेवल पे काम कर रहे इतने पढ़े पढ़े लिखे मैनेजर, जो IIM से आप बेटा उठाकर लाते हो इंटरव्यू में, 2-2 लाख रुपए महीना सैलरी देते हो, ये सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए आपके लिए। बिल्कुल बेटा, मोस्ट ऑफ द प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। इतने पढ़े लिखों से आप सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम कराते हो। और होता पता है क्या बेटा, जब इंसान 2-3 साल दिमाग लगाता नहीं ना बेटा, अपने आप क्रिएटिव माइंड ठप हो जाता है। सर ये नॉलेज है, एक साल में 60% डेप्रीशिएट कर जाती है, 2-3 साल बाद तो याद नहीं आता हमने क्या पढ़ाई की थी। एक बार इंसान को आदत पड़ जाए ना एग्जीक्यूट करने की, तो बेटा वो कभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बना भी नहीं सकता। समझ में आया किसकी क्रिएटिविटी खत्म कर रहे हो आप? मिडल लेवल लोअर लेवल की क्रिएटिविटी जीरो कर रहे हो। हेडिंग ओके, समझ आई बात? बेटा 6th हेडिंग पढ़ेंगे इसके बाद, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। बेटा सामने देखना, बेटा देखो कई बार ना मैनेजर को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि हमने लास्ट ईयर या पास्ट में प्लानिंग की थी और हम सक्सेसफुल हुए थे, तो इस बार हम प्लान कर रहे हैं इस बार भी सक्सेसफुल होंगे। सर ऐसी कोई फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मत रखो। प्लानिंग इज अ स्टेप टुवर्ड सक्सेस, प्लानिंग कभी सक्सेस की गारंटी नहीं है। हाँ प्लानिंग बेटा सक्सेस के लिए पहला स्टेप जरूर है बेटा, लेकिन ये सक्सेस की गारंटी हो नहीं सकता। हो सकता है ना बेटा पास में आपके प्लान इसलिए सक्सेसफुल हुए हो क्योंकि जो आपने प्रेमाइसेस जो अजम्पशन ली थी रिलेटेड टू फ्यूचर वो आपकी ट्रू निकल गई हो। इस साल ऐसा हो सकता है ना बेटा आपकी अजम्पशन ट्रू ना निकले, और अगर ट्रू नहीं निकली बेटा तो हो सकता है बेटा प्लान्स फेल हो जाए। तो बेटा प्लानिंग कभी सक्सेस की गारंटी नहीं देता, इट इज अ स्टेप टुवर्ड सक्सेस। ठीक है ना, बता देता हूं बेटा 11th में बाबू आपने भी प्लान किया अपने लिए, बहुत अच्छा, और प्लान ऐसा करा आपने अजम्पशन ले ली कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, और बेटा आ गए इंपॉर्टेंट, तो 11th तो बहुत अच्छे से निकल गई, बहुत अच्छे नंबर आ गए। हो सकता है बेटा 12th में आपने सेम प्लान कंटिन्यू करा, हो सकता है बेटा प्रेमाइसेस ट्रू ना निकले। समझ गए ना तुम सारा एग्जाम्पल, अब तो समझ आ रहा होगा बेटा। और अगर ये प्रेमाइसेस ट्रू ना निकली तो बेटा प्लान्स विल फेल। 2022-23 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे फिर, है ना। बात समझ में आई बेटा? प्लानिंग कभी सक्सेस की गारंटी नहीं है, ठीक है ना। प्लानिंग बेटा एक ऑब्जेक्टिव सेट करने का मतलब ये नहीं होता कि अचीव ही होंगे। सर ऑब्जेक्टिव बनाने का मतलब ये तो नहीं है ना अचीव ही होंगे बेटा, जरूरी नहीं है बेटा अचीव होंगे। पास्ट में प्लानिंग सक्सेसफुल हुई थी, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है ना। बात क्लियर? 2 हेडिंग पढ़कर बताओ, 4th और 6th, सॉरी सर 5th और
सॉरी फोर्थ और फिफ्थ हेडिंग अब पढ़नी स्टार्ट करेंगे। बेटा ये पढ़ेंगे हम दोनों इकट्ठे ही। बाबू कहता है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट एंड प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आप सब सामने देखेंगे बेटा, इसके ऊपर पहले बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। पहले मैं फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एग्जाम्पल दूंगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एग्जाम्पल दूंगा। बेटा दिखता जरूर ऐसा है कि प्लानिंग में क्या ही टाइम लगता होगा, ठीक है ना। कल जब हम प्लानिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे ना, और हमने बेटा बात करी प्रेमाइसेस डेवलप हो गए जी, हो गए आइडेंटिफाई सारे ऑल्टरनेटिव, इवैल्यूएट हो गए, सेलेक्ट हो गए, तो ऐसा लग रहा होगा 5 दिन का काम है कि 1 अप्रैल से 5 अप्रैल काम करो बस बेटा और लगा दो एग्जीक्यूशन पर। सर इतना आसान है नहीं। कहता है प्लानिंग में बेटा टाइम भी बहुत सारा लगता है बेटा, और कॉस्ट भी बहुत सारी लगती है। अभी करेंगे बात बेटा कैसे कैसे टाइम लगता है, कैसे कैसे कॉस्ट लगती है। पहले ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाते हैं, फिर अंदर आएंगे बेटा। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एग्जाम्पल, बेटा ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड का एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, क्लीन गंगा मिशन। हमेशा यही एग्जाम्पल दिया आपको बेटा। अगर आप क्लीन गंगा मिशन, आज एक काम करना, गूगल पे डालना बेटा कितना पैसा स्पेंड हो चुका, अच्छा क्लीन गंगा, हाँ जी बेटा एक बार गूगल पे डालना आप कितना पैसा स्पेंड कर चुके हो क्लीन गंगा मिशन पे और क्या रिजल्ट आए हैं। तो बेटा अप्रॉक्स 70,000 करोड़। बेटा ये प्रोजेक्ट कोई बीजेपी सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है, ये यूपीए के टाइम से चल रहा है, लगभग कुछ ईयर 2010 से 2010 से 2021 आ चुका है, 11 साल। और बेटा बता देता हूं ये 11 के 11 साल प्लानिंग में है, एग्जीक्यूशन के नाम पे तो आज तक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ प्लान। 11 साल आपने प्लानिंग में खर्च कर दिए, और बेटा पैसा खर्च कर दिया 70,000 करोड़। ये प्लानिंग का खर्चा है, एग्जीक्यूशन तो आपने कुछ किया ही नहीं। सर क्लीन गंगा मिशन में बेटा पहले ये समझ लो प्लान करने वाले लोग कौन है। बेटा कुछ लगभग 500 से 700 मेंबर हैं जो प्लान करने वाले। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं बेटा जो आपके आइडियाज की फिजिबिलिटी कंडक्ट करते हैं कि ये प्रैक्टिकल है भी या नहीं है इम्प्लीमेंट कर पाना। बेटा बहुत सारे सोशल वर्कर हैं, बहुत सारे बेटा धर्म से रिलेटेड लोग, मतलब जो गंगा के लिए जिनके लिए गंगा एक बहुत अच्छी अहमियत रखती है वो लोग हैं। बहुत सारे एमपीज और एमएलएस हैं, ठीक है ना। और आप ये समझ लो बेटा इनकी मीटिंग कोई ऐसे नहीं होती बेटा तंबू गाड़ के मीटिंग कर देंगे, ठीक है ना। ये सब बेटा वीआईपीज हैं, और इनकी मीटिंग कैसे होती होगी बेटा, एक 5 स्टार 7 स्टार होटल बुक किए जाते हैं बेटा, जहाँ पर इनकी मीटिंग होती है। 700-800 रुपये प्लेट के बेटा, उसमें तो खाना खाते हैं ये, 3 टाइम एक दिन का खाना खाते हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी मीटिंग हो चुकी होंगी और कितना पैसा आप स्पेंड कर चुके हो। ऐसा नहीं है कि आइडिया नहीं आए, आइडिया बहुत आए बेटा, और उनकी जब फिजिबिलिटी कंडक्ट की गई, जब एक्सपर्ट्स को पे किए गए करोड़ों रुपए, बेटा रिजल्ट कुछ नहीं आए। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था बेटा, हमारे यहाँ तो लोगों की आस्था भी भाई बहुत गलत तरीके से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं भाई साहब, ट्रेन में जा रहे हैं, नीचे गंगा, भाई साहब जेब से सिक्का निकालेंगे डाल देंगे, उसे होगा क्या, मतलब कोई बताए तो सही, कोई लॉजिक नहीं है यार। लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या बिहेव करते हैं। सर करते हैं कि नहीं करते, ठीक है ना। ऑल तो खैर लोगों की आस्था से मेरा कोई लेना देना नहीं, पर भाई कहीं ना कहीं हम बहुत हद तक जिम्मेदार हैं खराब करने में चीज़ों को, ठीक है ना। एक बार एक पर्सन ने आइडिया भी दिया था कि हम कुछ ऐसे मटेरियल से बेटा कुछ पॉलिथीन टाइप तैयार करेंगे जो गंगा के हर पुल पे लगेगी, और ये बहुत बड़ी बड़ी होगी। जो ये लोग करते हैं ना सिक्के डाल देने वाला काम, ये ऊपर ही रह जाएंगे सिक्के। ऐसे करके पता नहीं कितने हजारों आइडिया आए हैं जिनकी जब भी फिजिबिलिटी कंडक्ट करी गई कोई ना कोई कमी आ गई। ये छोड़ो, मैं तो पिछली बार भी आपको बोल के गया था, लोग डेड बॉडी तक बहा देते हैं। मतलब क्या ही बोले बंदा इनको, इस ऐसा करने से होगा क्या, सीधा भगवान के चरणों में। लोगों को ऐसा लगता है भाई। तो सर आप समझ सकते हो कि प्लानिंग पे कितना पैसा स्पेंड होता है, कितना टाइम जा चुका है। ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का एग्जांपल है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुन लो बेटा। आपको पता है कि नहीं पता, जिन्होंने बेटा 11th क्लास ढंग से करी है उनको पता होगा बेटा। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए 90% डिसीजन लेते हैं। यानी कि बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं बेटा। बोर्ड मीटिंग में ही डिसीजन लिए जाते हैं, बोर्ड मीटिंग में ही प्लानिंग की जाती है। अब बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हैं प्लान करने, सर इतना आसान होता है? पहले आप ये समझो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बैठना। मैं आपको बता देता हूं बेटा क्या खर्चे और क्या टाइम पीरियड इन्वॉल्व है। अगर एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलना चाहते हैं तो एटलीस्ट 21 डेज बिफोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना कंपलसरी है, ये कंपनी एक्ट बोलता है।
यानी कि बता देता हूं, अगर 24 सितंबर को बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलना चाहते हैं तो 3 सितंबर तक सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि एक मीटिंग होने जा रही है, मीटिंग का प्लेस क्या है, मीटिंग का टाइम क्या है और मीटिंग का एजेंडा क्या है। अगर आपने 4 को बताया ना तो 25 से पहले नहीं मिल सकते, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर मिलना है। नोटिस 21 दिन पहले मिलना कंपलसरी है। अब आप खुद सोचो, आज आप मीटिंग करना चाहते हो, 21 दिन पहले नोटिस जाएगा और बेटा एक बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 20,000 रुपए मिलता है। और बेटा जब आप घर से चलते हो, जब तक घर नहीं पहुंच सकते तब तक के सारे खर्चे कंपनी के। माने कि एक कंपनी बेटा मुंबई में है, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केरला रहता है बेटा, फ्लाइट का खर्चा ऑर्गेनाइजेशन देगी, रहने का खर्चा ऑर्गेनाइजेशन देगी, उसके घर पहुंचने का खर्चा ऑर्गेनाइजेशन देगी, इसके अलावा एक बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के 20,000 रुपए। सर ये ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंस है। और टाइम पीरियड की बात करो तो 21 दिन। और मैं बोलता हूं बेटा एक मीटिंग आपने कर ली, काफी हद तक बेटा आपने प्लान तैयार कर लिए, अब अगली मीटिंग होनी है 21 दिन। सर टाइम पीरियड बहुत इन्वॉल्व है। इसके अलावा बता देता हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बेटा क्या करा, कोई ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर दिया एज बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जितनी उनकी समझ थी। हर केस में जरूरी नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत पढ़े लिखे हों। उन्होंने क्या करा, सेलेक्ट कर दिया एज बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब उन्होंने एक्सपर्ट को बुलाया कि इसकी फिजिबिलिटी कंडक्ट कर दो, क्या इसको प्रैक्टिकल भी है कि नहीं है इंप्लीमेंट करना, क्या ये रियलिस्टिक है, ये फिजिबल है कि नहीं है ऑल्टरनेटिव। अब बेटा एक्सपर्ट फ्री में तो नहीं काम करता, एक्सपर्ट को चाहिए बेटा पैसा कुछ ना कुछ उसकी सर्विसेज का, तो एक्सपर्ट पे भी लेगा। एक्सपर्ट को बेटा फिजिबिलिटी कंडक्ट करने के लिए टाइम भी चाहिए। सर प्लानिंग करने में बहुत सारा टाइम जाता है, बहुत सारे खर्चे इन्वॉल्व हैं। ये जितना दिखता आसान है उतना आसान है नहीं। क्लियर हुई बात बेटा? कैसे प्लानिंग ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व करता है, कैसे प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और आपको नॉर्मली बता देता हूं बेटा, ये एक लगभग एक सर्वे बोलता है बेटा, अगर 1 साल के लिए आप बेटा अपने टारगेट सेट कर रहे हो, 3 महीने प्लान में जाते हैं बेटा, और एग्जीक्यूशन के लिए बस 9 ही महीने बचते हैं बेटा। और इंसान को लगता है कि पूरे साल भर के लिए टारगेट है। आपने प्लान करने में 3 महीने बता दिए बेटा, तो एग्जीक्यूशन के लिए टाइम बचा ही कितना बेटा साल भर में से? 9 महीने। और आपने 1 आधा महीना खा दिया, तो बेटा करेंगे कैसे टारगेट पूरे? ठीक है ना, जितना दिखता है बेटा उतना होता नहीं। प्लानिंग सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर बात? हेडिंग दोनों रीड करके बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो। बेटा अब लिमिटेशन की पहली 2 हेडिंग बेटा नोट्स में लिखा गया, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। हेडिंग ठीक कर लेना कि बेटा हेडिंग है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। एनसीईआरटी में इसका नाम है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। बेटा अब सामने देखना, मैं आपको बेटा बताता हूं क्या लिखना है इस हेडिंग में। कहता है बेटा प्लानिंग एक रिजिड कंसेप्ट है, ठीक है ना। रिजिड मतलब नॉट फ्लेक्सिबल। प्लानिंग बेटा बदली नहीं जा सकती। अब बाबू बहुत सारी बातें सुननी है आपने। सर कल जब हमने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा था ना, उसमें लास्ट स्टेप था फॉलो अप एक्शन, और वहां मैं बोल के आ रहा था, ये बता देता हूं एक बार आपको कि बेटा प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है। बेटा किसी भी प्लानर या किसी भी टॉप लेवल की जॉब खत्म नहीं हो जाएगी सिंपली बाय पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, ठीक है ना। आपको क्या करना है बेटा, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते चलने हैं प्लान, और ये देखना है वेदर योर असम्पशंस एंड प्रेडिक्शंस आर होल्डिंग ट्रू और नॉट, एंड इफ दीज आर नॉट होल्डिंग ट्रू देन इमीडिएट चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन द प्लान। यही बोल रहे थे ना हम बेटा कि आपको कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर आपकी असम्पशन ट्रू नहीं निकलेंगी तो आपको प्लान चेंज करने पड़ेंगे। सर ये बोलने के लिए अच्छा लगता है कि प्लान चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन एक बात बता देता हूं, टॉप लेवल कभी प्लान चेंज करते ही नहीं। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग एक रिजिड कंसेप्ट है। आप खुद सोचो, टॉप लेवल 3 महीने लगाकर प्लान कर रहा है, करोड़ों रुपए स्पेंड हो रहे हैं प्लानिंग पर अकेले। बेटा आपको क्या लगता है कि आप और 3 महीने के बाद आओगे और टॉप लेवल को कहोगे सर ये हल्का सा ना प्लान में चेंज कर देते, ये असम्पशन ट्रू नहीं निकल रही, और टॉप लेवल चेंज कर देगा? सर जिसने 3 महीने पहले लगा दिए और आपको लगता है कि बेटा अगर वो प्लान में चेंज ही करता रहेगा पूरे साल, तो बेटा एग्जीक्यूट कब करोगे? बेटा या तो प्लान चेंज होते हैं टू ऑफन या नॉट एट ऑल। मतलब या तो प्लान चेंज करा लो तभी जब प्लान बन रहे हैं, या बेटा पूरे साल भर टॉप लेवल के सामने फटकना भी मत।
एक बार टॉप लेवल ने प्लान बना दिए, दैट सिंपली मींस बेटा ये परफॉर्मेंस आपसे मिडिल लेवल से लोअर लेवल से एक्सपेक्ट की जा रही है, और बेटा अगर आपने पूरी नहीं करके दी वो परफॉर्मेंस तो सर आप बाहर निकाल दिए जाओगे। प्लानिंग कभी भी चेंज होती नहीं है बेटा, इतना टाइम इतना पैसा लगाने के बाद कभी भी बेटा वो दोबारा उसको रिव्यू नहीं करते अपने प्लान्स को। समझ आई बेटा क्यों प्लानिंग को बोला गया कि प्लानिंग एक रिजिड कंसेप्ट है। प्लानिंग फ्लेक्सिबल नहीं होती, कभी भी प्लान चेंज नहीं किए जा सकते, आपकी मर्जी नहीं है, जब आओगे तब प्लान चेंज कर देगा टॉप लेवल। क्लियर बात? ये बोलने सुनने के लिए अच्छा लगता है बेटा, प्लानिंग होनी चाहिए फ्लेक्सिबल, प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल, लेकिन होनी चाहिए, होती नहीं है। क्लियर है बात बेटा? सेकेंड हेडिंग क्या है? प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट। लो जी बेटा, लिमिटेशन की लास्ट हेडिंग, लिमिटेशन पूरी हो जाएंगी। कहता है बेटा प्लानिंग डायनेमिक एनवायरमेंट में काम नहीं करती। सुनना बेटा, हमारा बिजनेस जिस एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करता है, यानी कि बिजनेस एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करता है, वो सच में बहुत डायनेमिक है। और पढ़ के आए हो बेटा पिछला चैप्टर, उसका फीचर है डायनेमिक नेचर। बेटा बिजनेस एनवायरमेंट बहुत डायनेमिक है, और बिजनेस को अगर बेटा सरवाइव करना है या ग्रोथ करनी है तो आपको हर चेंज के साथ साथ अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। सर ऐसे ही करना पड़ता है तभी आपका बिजनेस चल सकता है, वरना तो आपका बिजनेस ही नहीं चल सकता। जैसे ही चेंज दिखाई दे वैसे वैसे अडेप्ट कर लो। लेकिन बेटा ये बहुत डिफिकल्ट है कि हर चेंज को एटमोस्ट एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर पाना। आप हर चीज को बेटा एटमोस्ट एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप दो चीज प्रेडिक्ट कर सकते हो, सारी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। मानते हो ना ये बात? सारी चीजें तो प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती ना। अब समझाने के लिए बेटा एक केस है, मैंने पहले भी शायद यही एग्जांपल दिया था आपको। एक इंसान गोवा एयरपोर्ट पे या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बेटा रेस्टोरेंट चलाता है, और बेटा उसकी डेली की बिजनेस की सेल बेटा कुछ 1000 बर्गर हैं, कुछ 1000 पिज्जा हैं बेटा, कुछ मफिन्स हैं, कुछ कप केक है, और वो डेली बेसिस पे इतने ही ऑर्डर तैयार करता है। लेकिन बेटा आज अचानक से गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ गया, गवर्नमेंट कंट्रोल लग गया कि कोविड फैल रहा है और हम क्या कर रहे हैं, फ्लाइट बंद कर रहे हैं। और उसने बेटा उतने पिज्जाज, उतने बर्गर, उतने मफिन्स तैयार किए हुए हैं जितने के रोज ऑर्डर आते हैं। सर कहां गई आपकी प्लानिंग? सर हर चेंज को प्रेडिक्ट कर पाना पॉसिबल है? नहीं है। सर आपको क्या लगता है, देखो एक बात सुनो, आज वेदर कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो रही है। सर ये आपको पहले ही दिख गया कि वेदर कंडीशन चेंज हो रही है, या बेटा बड़ा बारिश का मौसम है तो आज हो सकता है कुछ फ्लाइट कैंसिलेशन हो जाए, तो आपने ऑर्डर कम तैयार करा। आप एक आध चेंज तो देख सकते हो, लेकिन बेटा हर चेंज देख पाओगे? हर चेंज देखना तो आसान है नहीं। तो बेटा प्लानिंग कभी डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती, वहां प्लानिंग फेल हो जाती है। हर चीज को एटमोस्ट एक्यूरेसी से देख पाना पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, और ऐसी जगह पर प्लानिंग चलती नहीं है बेटा। क्लियर हुई आपको? सारी बात क्लियर है बेटा? प्लानिंग क्यों रिजिड है, प्लानिंग कैसे डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाती, कैसे इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, कैसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। 6 लिमिटेशन पढ़ी हमने, ठीक है ना? एक बार फिर भी बता दो, किसी की कोई समस्या है तो 1 मिनट का बेटा मैं ब्रेक दे रहा हूं, आप देख लो, वरना फिर एडवांटेजेस खत्म कर रहे हैं। बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पर आ रहे हैं। 6 इंपॉर्टेंस है, 6 में से 3 हमने पढ़ी हुई हैं, बता देता हूं एक एक करके। बेटा पहली हेडिंग है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। कल आपको बताया था बेटा एडवांटेजेस में आएगा। प्लानिंग प्रोवाइड ऑटो डायरेक्शन टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट, याद आई बात? बेटा 4th हेडिंग है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। बेटा लिखना क्या इसमें, फीचर का 7th पॉइंट, मेरी तरफ देखना, कहता है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। बेटा प्लानिंग दिमाग से की जाती है ना, और अगर टॉप लेवल सारा दिन दिमाग लगाता रहेगा बेटा तो उसके दिमाग में नए नए आइडियाज ही तो आएंगे। बेटा टॉप लेवल के दिमाग में इनोवेटिव आइडिया आते हैं, लेकिन मिडिल लेवल और लोअर लेवल की बेटा क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। ये एडवांटेज टॉप लेवल के लिए है, और जब लिमिटेशन पढ़ाई थी वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल के लिए थी। क्लियर हुई बात? बेटा 5th में लिखा हुआ है, कट कॉपी पेस्ट सेम, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। फीचर का 6th पॉइंट कल हमने यही पढ़ा था बेटा, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। तो 3 हेडिंग तो हमारी बिल्कुल सिमिलर होगी बेटा, ठीक है ना? हमें पढ़नी क्या है बेटा, सिर्फ 3 पढ़नी है। 6th हेडिंग पढ़ना, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। बेटा कल का बेस याद है, आपने ध्यान से पढ़ा था, पोस्ट डीसी के मैंने सबके फंक्शन पढ़ाए थे।
कहता है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग कंट्रोलिंग को स्टैंडर्ड देता है। मेरी तरफ देखना सर, मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। सर अगर आपको याद हो प्लानिंग स्टेज पे मैं क्या करता था, स्टैंडर्ड या ऑब्जेक्टिव सेट करता हूं, और कंट्रोलिंग में मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आती है। इस एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैं स्टैंडर्ड को कंपेयर करता हूं और कमियां निकालता हूं। कल मैं बोल रहा था ना कि आपका स्टैंडर्ड है 11 लाख यूनिट बनाकर बेचनी है और एक्चुअल परफॉर्मेंस आई 10,70,000 यूनिट बिकी, तो आपको पता लगा ना कि 30,000 की कमी रह गई। सर ये ऐसे ही तो पता लगेगा कि कमी रह गई। मैं बोलता हूं प्लानिंग ही नहीं है, भूल जाओ एक बार प्लानिंग नहीं है, तभी समझ में आएगी कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अब आप सोचो, मैं बोलता हूं आपने अपने लिए प्लानिंग नहीं करी, बोर्ड के पेपर हो जाते हैं और आपके नंबर आ जाते हैं 85%। हाउ डू यू नो कि ये 85% सफिशिएंट है भी या नहीं? बेटा ये जानने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं, कोई तो प्लान होना चाहिए। अगर प्लान 90% का था तो हम बोलेंगे 5% की कमी रह गई, और अगर बेटा प्लान 80% का था तो हम कहेंगे बेटा ये तो पॉजिटिव करके काम, हम पॉजिटिव डेविएशन है 5% का। समझ आई बात? ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में सोचो, एक इंसान आया, मैंने उसके लिए बेटा ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि तेरे लिए ऑब्जेक्टिव है तुझे रोज 30 यूनिट बना के जानी, रोज 30 यूनिट बना के जानी है। पहले दिन 28 बनाकर गया, सर पता लग रहा है ना कमी है। बेटा दूसरे दिन 25 बनाकर गया, कमी है। तीसरे दिन 30 बनाकर गया, मेरा टारगेट अचीव है। ये सोचो मैंने प्लान ही नहीं करा, पहले दिन उसने 26 यूनिट बनाई, मुझे कैसे पता लगेगा एक्चुअल परफॉर्मेंस सफिशिएंट है या नहीं? समझ में आ रहा है बेटा? प्लानिंग कंट्रोलिंग को स्टैंडर्ड देता है। अगर प्लानिंग निकाल दिया ना तो कंट्रोलिंग भी नहीं हो सकती। कंट्रोलिंग इज ऑलवेज एक्सरसाइज्ड इन द लाइट ऑफ प्लानिंग। कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिना कुछ भी नहीं है बेटा। क्लियर हुई ना बात बेटा? ओके बात समझ आई? पढ़कर बताओ हेडिंग। चलो जी बेटा, सेकंड हेडिंग है प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। सर यहां से ना पेपर आता है और आपसे ट्रू फॉल्स पूछता है, आराम से पढ़ लेना बेटा। क्या हमने ये लिखा है प्लानिंग एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी? वर्ड क्या है? प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग किसी एक्सटेंट तक बेटा अनसर्टेनिटी को कम कर देता है, खत्म नहीं करता। एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। आज सुबह ही सोचा मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए। बेटा कहता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। कैसे अनसर्टेनिटी कम हो जाती है? बेटा प्लानिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप है डेवलपिंग प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस डेवलप करना, अजम्पशन डेवलप करना, और अजम्पशन डेवलप करते टाइम बेटा हम फोरकास्टिंग करते हैं, फ्यूचर में झांकने की कोशिश करते हैं। और मान लो बेटा आप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका नाम है ह्यूंडई, आप कार बनाकर बेच रहे हो बेटा, और बेटा आपका बिजनेस स्कैनिंग मैनेजर फोरकास्टिंग करने के बाद आपको बताता है कि सर फ्यूचर में ना पेट्रोल डीजल के दाम ना बराबर होते दिख रहे हैं, डीजल गाड़ियों की डिमांड ना बिल्कुल जीरो हो जाएगी। डीजल गाड़ी की लाइफ कम है, और अगर लोग खरीदते क्यों थे बेटा? क्योंकि डीजल और पेट्रोल में 25-25 रुपए लीटर का डिफरेंस होता था बेटा, ठीक है ना। वो इतनी चला लेते थे कि गाड़ी की कॉस्ट ही कवर हो जाती थी, ठीक है ना। लोग इसलिए खरीदते थे डीजल गाड़ियां। और मेरा बिजनेस स्कैनिंग मैनेजर अगर मुझे ये बात समझा रहा है कि डीजल के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि पेट्रोल डीजल में कोई गैप नहीं रहेगा, डीजल की गाड़ियां बिकेंगी नहीं। सर आप खुद सोचो, क्या आप टॉप लेवल ऑफिशियल मेंटली प्रिपेयर नहीं हो जाएंगे? जो चीज आपको बेटा उसने समझाई आपके बिजनेस स्कैनिंग मैनेजर ने, आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे ना बेटा? किसी भी दिन आपके सामने न्यूज आएगी कि डीजल और पेट्रोल के दाम बराबर हो रहे हैं, और मैं बोलता हूं आज से 6 महीने के बाद दाम बराबर हो गए, आपको शॉक लगेगा? शॉक लगेगा? सरप्राइज लगेगा बेटा? नहीं लगेगा ना शॉक। क्यों बेटा? क्योंकि उसने पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर दिया था कि ऐसा चेंज मुझे दिखाई दे रहा है बेटा। तो किसी एक्सटेंट तक क्या आपकी अनसर्टेनिटी कम हुई कि नहीं हुई? अनसर्टेनिटी क्या होता है बेटा? लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द फ्यूचर, दैट व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर। सर शॉक तो नहीं लगा ना? समझ आया बेटा कैसे प्लानिंग आपकी अनसर्टेनिटी को कम कर देता है, लेकिन खत्म नहीं कर सकता। हुआ क्या बेटा? 6 महीने के बाद पेट्रोल तो डीजल के दाम तो बराबर हुए, साथ ही साथ बेटा सरकार ने कह दिया कि अगले 10 साल के बाद मुझे पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां खत्म करनी है मार्केट से, मुझे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चाहिए। सर सिर्फ आप अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। ये चीज तो बिजनेस स्कैनिंग मैनेजर एंश्योर भी नहीं कर पाया, ये चीज तो उसने आपको बताई भी नहीं बेटा।
बाबू बिजनेस स्कैनिंग मैनेजर है, भगवान नहीं है, हर चीज पहले ही देखकर बता देगा। सर समझ आया ना? किसी एक्सटेंट तक बेटा प्लानिंग मेरा रिस्क कम कर देती है, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी कम कर देती है। खत्म कोई नहीं कर सकता बेटा, बस थोड़ा सा ज्ञान मिल सकता है कि फ्यूचर में ये हो सकता है, हर चीज नहीं पता लग जाएगी फ्यूचर में यही होगा। क्लियर हो गई होगी हेडिंग बेटा, क्या बोलना चाह रहा हूं? ओके बात बेटा। अब थर्ड हेडिंग, बस लास्ट हेडिंग और खत्म करते हैं बेटा। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। बेटा कहता है प्लानिंग की वजह से कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी, ओवरलैपिंग एक्टिविटी नहीं हो पाती। या सीधा सीधा बोलूं तो बेटा हेडिंग का नाम होना चाहिए बेटा प्लानिंग प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग की वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइट रहती है, इंटीग्रेटेड रहती है, कोऑर्डिनेटेड रहती है। सब मेरी तरफ देखना, मैं समझाता हूं बेटा। मैं बोलता हूं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान ना करे या प्लान करने के बाद कम्युनिकेट ना करे तो बेटा पता है क्या होगा? सारी तरफ पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टफुल एक्टिविटी हो रही होंगी। कैसे कि समझाने की कोशिश करता हूं। सर लास्ट ईयर आपकी सेल 10 लाख यूनिट थी, इस बार टॉप लेवल ने ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं करा। मान लो ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करा, तभी समझ में आएगी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस जब प्लानिंग नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव नहीं सेट करा बेटा, फाइनेंस डिपार्टमेंट सोच रहा है यार पिछली बार 10 बिकी थी, इस बार 12 तो बिक जानी चाहिए, मैं इतना पैसा अरेंज करके रखता हूं कि 12 लाख यूनिट का रॉ मटेरियल खरीद लूं। परचेज ने ऑर्डर डाल रखा है बेटा, अपने सप्लायर को कह रखा है कि 13 लाख यूनिट के लिए मेरे को ऑर्डर डालना है, आप कोटेशन दो। बेटा परचेज डिपार्टमेंट सोच रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सोच रहा है इस बार तो 11 लाख ही प्रोड्यूस करेंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट सोच रहा है इतना ऐड करूंगा कि 15 लाख बिक जाए। सर जब आप प्लान नहीं करते ना तो दिखाई दे रहा है कोई भी कोऑर्डिनेशन में सब अपना अपना अलग अलग डायरेक्शन में काम करने में लगे हुए हैं, सब वेस्टफुल एक्टिविटी है बेटा। कोई भी इंसान कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है। कहता प्लानिंग की वजह से कोई वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं हो पाती, सब एक डायरेक्शन में काम करता है। सर क्लियर होगी बात? आप प्लान बनाया, आपने बताया कि मेरा टारगेट 11 लाख यूनिट बनाना है, 11 लाख यूनिट बेचना है। जैसे ही आपने कम्युनिकेट करा बेटा सब के सब एक डायरेक्शन में काम करना शुरू हो जाते हैं। प्लानिंग की वजह से कोई वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं हो पाती, ओवरलैपिंग एक्टिविटी नहीं हो पाती। अदरवाइज बेटा सब क्या होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे, कोई भी इंसान आपको कोऑर्डिनेटेड नजर नहीं आएगा। ठीक है जी बेटा, एक प्लानिंग की डेफिनेशन रहती है फर्स्ट पेज पे, फटाफट से निकालो, खत्म करते हैं। बेटा डेफिनेशन दी है कॉन्सेंट ओडोनल ने। वैसे तो बेटा डेफिनेशन के आने के तो दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ दो बाबू। कहता है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। कहता है प्लानिंग में आप 4 बातें सोचते हो, मेरी तरफ देखना, मैं एग्जांपल दूंगा। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, मेरा एग्जांपल 11 लाख यूनिट बेचनी है, व्हाट टू डू 11 लाख यूनिट बेचनी है। बेटा हाउ टू डू इट, पर्सनल सेलिंग एफर्ट से बेचेंगे। याद है कल मैंने बेस्ट ऑल्टरनेटिव पर्सनल सेलिंग को सेलेक्ट करा था। व्हेन टू डू इट 2021-22, मेरा तो मैंने तो एग्जांपल दिया था 2021-22 ही लिया था ना। एंड हु इज टू डू इट, बेटा पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर अचीव करेगी। तो प्लानिंग में बेटा आप ये 4 बातें सोचते हो, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। बेटा प्लानिंग ये गैप खत्म करता है, आप कहां थे और कहां पहुंचना चाहते हो। सर मेरा एग्जांपल तो यही था ना, मैंने 10 लाख यूनिट आज तक बनाकर बेचे और मेरा टारगेट इस बार 11 लाख यूनिट का है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर द थिंग्स टू अकर व्हिच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। कहता है बेटा ये वो काम भी करा जाती है, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव सेट करना वो काम भी करा जाता है जो बेटा संभव लगता है आपको। ठीक है ना, आप अपने लिए प्लान करो बेटा कि मुझे इतने % लाने हैं बेटा, आप ना सारा दिन दिमाग में वही रहेगा बेटा। और क्या होता है बेटा, हमारी सोच के अकॉर्डिंग हमारे एफर्ट्स होते हैं। कहता है प्लानिंग आपसे वो काम भी करा जाती है जो चीजें बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती हैं। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर द थिंग्स टू अकर व्हिच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। तो ये डेफिनेशन है कॉन्सेंट ओडोनल की, मैंने बेटा एक बार एनालिसिस कर दिया डेफिनेशन पर। चैप्टर खत्म है बेटा, कल आप अरिहंत लेकर आएंगे बेटा, कल हम वहां से MCQ यूज करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं बच्चों, बाय बाय।